जी हाँ, चलिए। बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। आप ये नया रास्ता किताब पढ़ ही रहे हैं। नया रास्ता किताब से ध्यान दीजिए, अभी आपको गूगल फॉर्म टेस्ट लिखना है। तो अब आप जो है अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। आ, कुछ प्रश्न मैं आपके साथ रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? अगर आपने नया रास्ता उपन्यास, इसके कुछ लेसन ही मान लीजिए अगर आपको मैं आपसे प्रश्न करूं, नया रास्ता से पाठ 1 से 5 तक, फिर 5 के बाद 6 से 10 तक, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। कुछ उसी से संबंधित मैं आपसे प्रश्न करूंगा जो आपको गूगल फॉर्म टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको अच्छा अंक दिला सकता है। तो एक प्रश्न है, आप इस चित्र को देख के समझ ही रहे होंगे। मीनू नाम की एक ऐसी लड़की है, पूरा उपन्यास जो है उसी पर आधारित है, इसलिए मीनू को इस उपन्यास की नायिका कहा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है कि नया रास्ता उपन्यास की नायिका कौन है, तो मीनू। प्रश्न बन सकता है कि मीनू की सबसे अच्छी दोस्त कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आप सोच लीजिए। अगर आप अभी तक ये बात नहीं जानते हैं तो आप इसका पार्ट 1 जरूर पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा। मैं आपके सामने खाली प्रश्न रख रहा हूँ, कुछ के उत्तर मैं आपको दूंगा, कुछ का उत्तर आप जरूर ढूंढिए। इससे क्या होगा, आपका फायदा होगा। आप एक बार लेसन रीडिंग फिर कर लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि किसी भी तरह आपका भला हो, आपको अच्छे अंक मिलें। दूसरी बात है, ध्यान दीजिए, मीनू की कौन सी बात अमित को सबसे अच्छी लगी? इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढिए। मीनू को देखने के लिए कौन कौन आए थे? अब ध्यान रखिएगा, कुछ लोग पहले भी मीनू को नापसंद कर गए, लेकिन इसमें यही बताया गया है अमित के घर वाले लोग। तो ध्यान देना, अमित के घर वाले में से कौन कौन लोग आए थे। अमित की माँ का व्यवहार कैसा था? मीनू की जगह पर अमित की शादी किस लड़की से तय की गई? उस लड़की का नाम क्या है? अमित की शादी धनी घर की लड़की से करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इसका उत्तर क्या हो सकता है? मतलब ये है कि अमित की शादी धनी घर की लड़की यानी सरिता से की गई। आपको उत्तर मिल गया अभी। तो सरिता से शादी करने के लिए कौन राजी हुआ, कौन सबसे पहले ही तैयार हो गया? तो अमित की माँ तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि अमित की माँ को धन की लालच थी। उसको लगा कि सरिता से शादी करेंगे तो बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि सरिता के पिता ने कहा था कि हम बेटी की शादी में 5 लाख तक खर्च करेंगे। यह बात जानकर के अमित की माँ ने मीनू का रिश्ता जो है नामंजूर कर दिया। आपको पता ही है। मीनू दुविधा में क्यों पड़ गई? मीनू के मन में अंतर्द्वंद्व कैसे चलने लगा, मतलब क्या करूं, अंतर्द्वंद्व कब कब मीनू के मन में आया? फिर अमित के पिता के मन में भी अंतर्द्वंद्व कब कब आया? इस बात को आप ध्यान रखना। अंतर्द्वंद्व मतलब एक ही समय में मन में 2 तरह के विचार जब चलने लगते हैं ना, तो उसे हम अंतर्द्वंद्व कहते हैं। एक साथ 2 तरह के विचार, हाँ कहूँ कि ना कहूँ, ना कहूँ तो ये परेशानी है, हाँ कहूँ तो वो परेशानी है। तो इस बात को, इस तरह की कंडीशन को, परिस्थिति को अंतर्द्वंद्व कहा जाता है। मीनू ने क्या, जैसे मान लीजिए मीनू को कई सारे लोगों ने जब नापसंद कर दिया तो उसने क्या निर्णय किया? शादी नहीं करूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी। मीनू की
क्या बनने की इच्छा थी? पढ़ लिख करके मीनू क्या बनना चाहती थी? वकील बनना चाहती थी। वकालत करने के लिए मीनू कहाँ पढ़ने गई? कहाँ पढ़ने गई? थोड़ा सोचिए आप, कौन सी शहर में मीनू ने दाखिला लिया? दाखिला मतलब होता है एडमिशन कराना, नामांकन कराना। तो मीनू जो है अपनी आगे की पढ़ाई, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ दाखिला ली थी? कहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ रही थी? मेरठ में पढ़ रही थी। ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, आपके इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ ध्यान रखिएगा आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी ग्रामर। तो ग्रामर यानी व्याकरण में आपको कुछ जो है पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य तौर पर, सामान्य से आप समझ लीजिए, बादल का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, कमल का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, आकाश का, धरती का, हवा का, आग का, बहुत सारे हैं। जितना मैंने नाम लिया अगर आप पढ़ लेते हैं तो उपयोगी होगा, जरूर होगा आपके लिए। फिर भाववाचक संज्ञा पूछा जा सकता है। भाववाचक संज्ञा मतलब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कुछ शब्द हैं प्रसन्न। प्रसन्न का, चूंकि प्रसन्न जो शब्द है ना विशेषण है, विशेषण शब्द से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो प्रसन्न से भाववाचक रूप होगा प्रसन्नता। ध्यान दीजिए, खेलना अगर है, खेलना शब्द है तो खेलना का खेल होगा। लिखना है तो लिखना का लेख या लिखावट हो सकता है। भारत का भारतीय, भारतीयता। तो इस तरह आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, फिर तत्सम, तद्भव आपसे पूछा जा सकता है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द रूप जो है तत्सम कहे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है भानु, भानु तत्सम है, इसका तद्भव रूप होगा सूरज। ऐसे ही कनक पूछा जा सकता है, कनक का अर्थ होगा एक तो सोना होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कर्ण, कर्ण का अर्थ हो सकता है कान, यानी तद्भव रूप। तो इसी तरह ध्यान रखिए, आपसे भाववाचक संज्ञा, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं। विलोम शब्द यानी अपोजिट। ध्यान रखिए, विलोम शब्द को कई तरह से पूछा जा सकता है। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द मतलब अपोजिट। चलिए शुरू करते हैं। यानी शुरू का ऑपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? अंत। आरंभ, अंत। आदि, अंत। सुबह, शाम। दिन, रात। उष्ण, शीत। गांव, शहर। साक्षर, निरक्षर। तो इसी तरह इस चैनल पे देखिए बहुत सारे ऑपोजिट, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द जो हैं। आप इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट में देखिएगा व्याकरण। तो व्याकरण में अगर आप जाते हैं तो आपको जिस तरह के प्रश्न आएंगे ना, बहुत सारे हैं, आप वहाँ पढ़िए, आपको सुनाई भी देगा, आप समझ भी पाएंगे, आपको अच्छे से समझाया गया है। यहाँ मैं आपको बस क्या है एक इशारा कर देता हूँ खाली। बात यह है, अक्लमंदे इशारा काफ़ी, यानी जो अक्लमंद होते हैं उनके लिए इशारा काफ़ी होता है। आप बहुत पढ़े लिखे, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी मैं आपको क्या है थोड़ा सा आप इशारा कर दे रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इन बातों पर भी आ जाए जहाँ से आप हो सके आपका ध्यान भटक गया हो, आपको नहीं लगा हो कि ये भी आएगा। विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, अगर आप 8वीं में भी ये नया रास्ता पढ़ते हैं, कक्षा 9वीं में है नया रास्ता पढ़ रहे हैं, या कक्षा 10वीं में है और नया रास्ता पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये उपयोगी है। और जो हमने व्याकरण बताया है, आप किसी भी कक्षा में हैं, आप किसी भी बोर्ड में है ना, ICSE हो या CBSE हो, तो ग्रामर यानी व्याकरण तो व्याकरण ही है, क्लास भी कोई भी हो। खैर, और कुछ प्रश्न मैं आपसे बता देता हूँ।
मुहावरे पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे 9 2 11 होना। इस चैनल पे बहुत सारे मुहावरे हैं, आप जरूर उसमें उसका अर्थ देखिएगा। 9 2 11 होना, कमर कसना, आंख में धूल झोंकना, कान पर जूं न रेंगना, थाली का बैगन होना। इस तरह बहुत सारे मुहावरे हैं, आप जरूर पढ़िएगा और अपने समय और अपनी जानकारी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उसके बाद मैं आपसे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लूं। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो देखिए, अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ये पंक्ति दे दी जा सकती है आपको रेफरेंस में, रेफरेंस टू कंटेंट में, और पूछा जा सकता है कि अमित व मायाराम जी अपने घर पहुँचे तो उनका इंतजार कौन कर रहे थे। तो एक सज्जन दिया गया है और उस सज्जन का नाम क्या है, धनीमल जी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको ऑप्शन में धनीमल जी दिया है तो आप धनीमल पे टिक करेंगे, अगर खाली सज्जन है धनीमल जी नहीं है तो आप सज्जन पे करेंगे। फिर कुछ समय तक मायाराम जी और धनीमल जी के बातचीत हुई, आपस में ये लोग बातचीत किए। आपस में बात करने के बाद इन्होंने बताया कि भाई मैं अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर के आया हूँ। उन्होंने उसका फ़ोटो भी रखा और जो भी बातें बताए हमने आपको बताया है पहले। ध्यान रखिए, इसमें 5वें पाठ के अंत में पूछा गया है, एक जगह है, ये बात ध्यान रखिएगा कि पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई। फूले न समाना मुहावरा है, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। तो आप अगर पूरा पाठ आप पढ़िए तो इस तरह की जहाँ पे बातें आए ना, ध्यान देना, आपसे ये मुहावरे पूछे जाएंगे जो इस पाठ में प्रयोग में लाए गए हैं, और कुछ बाहर से भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, आपसे इस पाठ से संबंधित मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं और पाठ से बाहर भी, क्योंकि ग्रामर यानी व्याकरण तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अच्छा ध्यान दीजिए, एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि अमित जो है किस तरह की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। तो धनी घर की लड़की, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है कि धनी घर की लड़की से, धनी घर की लड़की से शादी करना मतलब धनी घर की लड़कियां जो है काम नहीं करती हैं बल्कि दूसरे को ही काम करने के लिए कहती हैं। जैसा कि अगर आप ये पाठ पढ़े हैं तो सरिता के व्यवहार से, सरिता से बातचीत जब अमित करता है और सरिता उसको उत्तर देती है तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार जो है इस पाठ से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान से पढ़ते जाइए और उन बातों को आप टिक करते जाइए। मैं फिर कुछ प्रश्न आपको इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए, इस पाठ से पूछा जा सकता है कि फल की पेटी कौन लाया था, और फिर फल की पेटी किसको फूटी आँख भी नहीं भा रही थी। फूटी आँख भी न भाना मुहावरा है, इसका मतलब यही है कि बिल्कुल पसंद न आना। तो कोई फल लेके आया था और किसी को पसंद नहीं आया बिल्कुल। तो आप ध्यान रखिए, आप ये पाठ जरूर पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढिए। आपके मन में इस तरह और भी कुछ प्रश्न आए तो आप उनका उत्तर भी खुद ढूंढिएगा। आप जो लेसन पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, आपको मैं और एक तकनीकी यानी टेक्निक बता दूं। आप पढ़ते जाते हैं तो पढ़ते समय ना आप खुद प्रश्न बनाइए और उस प्रश्न का उत्तर आप खुद ढूंढिए। इस प्रकार जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आज और अभी के लिए इतना ही। आगे आप इस चैनल से बने रहें, बहुत सारी वीडियो हैं, आपकी पूरी किताब का वर्णन इस चैनल पर किया गया है। आप प्लेलिस्ट में अपनी किताब का नाम देख सकते हैं। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, गूगल फॉर्म पर टेस्ट लिखते समय आप अपना नाम लिखना ना भूलें। अपना नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए, क्लास लिखिए, सेक्शन लिखिए, उसके बाद आपका रोल नंबर भी ज़रूर लिखिए। प्रश्नों को ठीक ढंग से समझने के बाद ही सबमिट कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे
विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।